brought to you by Hire. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. यूपी के महाराजगंज जिले में पत्रकार मनोज टिब्रेवाल आकाश के पैतृक घर को अवैध रूप से गिराए जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने तत्कालीन जिलाधिकारी समेत 26 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया है। इनमें कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को इस मामले में अधिकारियों की व्यक्तिगत तौर पर जवाबदेही तय करने का आदेश दिया था, जिसके बाद 2 महीने के भीतर ही ये कार्रवाई हुई। इस केस में आईएएस अधिकारी अमरनाथ उपाध्याय, जो सितंबर 2019 में महाराजगंज के डीएम थे, उनके समेत 26 अन्य लोगों पर 16 से अधिक गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें सड़क चौड़ीकरण के नाम पर मनमाने तरीके से घर तोड़ना, आपराधिक साजिश, कानून का उल्लंघन और दस्तावेजों में हेरफेर शामिल है। बीते साल 6 नवंबर को तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यूपी सरकार को आदेश दिया था कि मनोज टिब्रेवाल के 2 मंजिला पैतृक घर और दुकान को गिराने के लिए 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। अब इसी मामले में कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को मंजूरी देने वाले और इसे अंजाम देने वाले अधिकारियों पर दंडात्मक आपराधिक कार्रवाई के निर्देश दिए और बुलडोजर न्याय को पूरी तरह अस्वीकार बताया है। मामला 2019 का है, जब पत्रकार मनोज टिब्रेवाल ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर यूपी के महाराजगंज के मोहल्ला हामिद नगर में उनकी संपत्ति को अवैध तरीके से गिराए जाने की शिकायत की थी। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए खुद रिट याचिका के रूप में दर्ज किया और 2020 में महाराजगंज के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया था। फिर नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यूपी के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि कानून तोड़ने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करें और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस 20-30 दिसंबर 2024 को महाराजगंज पुलिस ने टिब्रेवाल की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की। ये शिकायत 5 मार्च 2020 को यूपी के पुलिस महानिदेशक को सौंपी गई थी। आपको यहाँ पे ये भी बताना हम ज़रूरी समझते हैं कि उनकी संपत्ति 13 सितंबर 2019 को गिराई गई थी। टिब्रेवाल ने अपनी शिकायत में गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी पुश्तैनी संपत्ति को एक सुनियोजित साजिश के तहत गिराया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि इस कार्रवाई में तत्कालीन डीएम उपाध्याय के साथ पुलिस अधिकारियों, इंजीनियरों और ठेकेदारों ने भी भूमिका निभाई है। टिब्रेवाल का आरोप है कि डीएम ने दमनकारी और दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाते हुए उनके घर को गिराया। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक टिब्रेवाल ने अपनी एफआईआर में यह भी कहा है कि प्रशासन ने उनके खिलाफ एक कदम बदले की भावना से उठाया, क्योंकि उनके पिता सुशील कुमार ने इस घटना से कुछ दिनों पहले ही एक नेशनल हाईवे के 21 किलोमीटर लंबे हिस्से के निर्माण में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच की मांग की थी। इस सड़क निर्माण की कुल लागत 185 करोड़ रुपए बताई गई थी। सुशील कुमार ने आरोप लगाया था कि सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार हुआ है और इस मामले की जांच एसआईटी से करानी चाहिए। इस शिकायत के बाद डीएम और उनके साथी अधिकारी, सरकारी इंजीनियर और ठेकेदार उनके परिवार से रंजिश रखने लगे और इसी कारण से उनके घर को तोड़ा गया। द वायर की रिपोर्ट ये भी कहती है कि घर गिराए जाने से ठीक 1 दिन पहले डीएम ने उन्हें फ़ोन कर उनके पिता और छोटे भाई मोहित को सड़क चौड़ीकरण परियोजना पर बात करने के लिए अपने कैंप कार्यालय बुलाया। यहाँ पहले से ही पुलिस अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिला प्रशासन के अधिकारी और परियोजना के सुपरवाइजर मौजूद थे। बैठक में टिब्रेवाल को आश्वासन दिया गया कि निजी जमीन पर बने निर्माणों को नहीं छेड़ा जाएगा। साथ ही नक्शे के मुताबिक लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध सड़क की चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए ही काम किया जाएगा। इसके बाद अधिकारियों ने हाईवे के दोनों ओर 26 फीट सड़क को पीले रंग से चिन्हित कर टिब्रेवाल से कहा कि उनकी संपत्ति का जो हिस्सा योजना के दायरे में आता है उसे हटाना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक टिब्रेवाल घबरा गए और रात भर में अपनी संपत्ति के उस हिस्से को खुद ही गिरा दिया। लेकिन अगले दिन उन्होंने देखा कि अधिकारियों ने अचानक अपना फैसला बदल दिया और बिना परिवार को सूचना दिए बुलडोजर से उनका पूरा घर गिरा दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि कोई विरोध न हो सके। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अधिकारियों और पुलिस ने उनकी मां और गर्भवती भाभी के साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर शारीरिक बल का इस्तेमाल किया। टिब्रेवाल के दादा पीतराम टिब्रेवाल ने 1960 के दशक में इस संपत्ति को एक रजिस्टर्ड डीड के जरिए खरीदा था। बाद में दादा की वसीयत के आधार पर यह संपत्ति उनकी मां लक्ष्मी देवी के नाम पर सरकारी दस्तावेजों में रजिस्टर हुई। टिब्रेवाल का परिवार पिछले 45 सालों से इसी घर में रह रहा है। गौरतलब यह है कि अमरनाथ उपाध्याय, जो 2016 में आईएएस अधिकारी बने, मार्च 2018 से अक्टूबर 2019 तक महाराजगंज के डीएम थे।
इस दौरान उन्होंने 4 अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर गौ संरक्षण केंद्र के रखरखाव में कथित वित्तीय अनियमितताओं और बेसहारा पशुओं की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। इस खबर की स्क्रिप्टिंग और रिसर्च की है हमारे साथी आरिफ ने। कैमरे के पीछे हैं जतिन, मैं हूं नीरज। देश और दुनिया की बड़ी खबरें कहां देखनी है आपको पता ही है, दी लल्लन टॉप पर।